देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे साथ शादी में से लौटते समय घटी थी। उसी दिन में एक शादी में गया हुआ था। खाना खा पी कर मैं शादी में से लौट रहा था। रास्ते में मुझे एक पनवाड़ी की दुकान दिखाई दी। मैंने सोचा क्यों ना पान खाया जाए, तो मैंने उस पनवाड़ी से एक पान ले लिया। पान खाकर मैं अपने घर की ओर निकल गया। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वह रास्ता बहुत सुनसान था। मुझे दूर दूर तक उस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस रास्ते पर चलता जा रहा था। तभी मैंने थोड़ी आगे जाकर एक पेड़ पर पीक मारी। पीक मारकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं दोबारा आगे बढ़ने लगा तो फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने फिर से मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और वह आवाज़ भी बंद हो गई। मैं आगे बढ़ते ही मुझे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं वहाँ से दौड़ते हुए सीधा अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैं अपने कमरे में लेट गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई और है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मैं अपने ऑफिस गया तो ऑफिस से लौटते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। जब मैं अपने घर आया तो मैंने डिनर किया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेटने के बाद मेरी आँख लग गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे ऊपर हाथ फेराया हो। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने अपने दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वालों को सारी बात बता दूं। तभी मैंने सोचा अब रात ज़्यादा हो चुकी है, क्यों ना सुबह घर वालों को सारी बात बता दूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही घर वालों को मैंने सारी बात बता दी। तभी मेरी मम्मी ने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा, जिस पेड़ पर तुमने थूका था उस पेड़ की चुड़ैल तुम्हारे पीछे लग गई है। अब वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी मेरी मम्मी ने पंडित जी से कहा, मेरे बेटे को आप ही बचा सकते हो। तो पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और मुझसे कहा, इस ताबीज़ को अपने गले में पहन लो और इसे अपने गले से उतारना मत और उस रास्ते से अब मत गुजरना। पंडित जी ने मुझसे कहा, यह ताबीज़ तुम्हें 40 दिन तक पहनना है। 40 दिन बाद पंडित जी ने घर पर आकर एक पूजा की और मुझसे बोला, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चुड़ैल